नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी दुनिया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी लाइव आ जाइए, क्लास शुरू करते हैं। मुकेश कुमार राम राम। बाकी सभी भी लाइव आ जाइए, क्लास शुरू हो गई है। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है ना? देखो, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था हार्ट यानी कि हृदय। अब हार्ट की अगर हम बात करें तो एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, हृदय को हम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तब तक बच्चे हैं वो भी लाइव आ जाएंगे। तो हार्ट में ना हमने पढ़ा था कि हार्ट जो है ये 4 कक्षों में बटा हुआ है। ठीक है, 4 कक्षों में बटा हुआ है। अब इन 2 कक्षों को हमने बोला था ओरिकल या अटीरियम, और हिंदी में हम बोलते हैं आलिंद। ठीक है, ओरिकल। और इनको हमने बोला था वेंट्रिकल। यानी कि नीले। ये हमने पढ़ा था राइट ओरिकल है, ये लेफ्ट है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि जो ऊपर वाली 2 मसल्स हैं, 2 पेशियां होती हैं, ये पतली होती हैं, ठीक है, थिन होती हैं। और नीचे वाली जो पेशियां हैं ये मोटी होती हैं, थिक होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। बाकी सब भी लाइव आ जाइए। जो लाइव आ गए हैं वो एक बार मैसेज कर दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था हार्ट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है और जिसको हम बोलते हैं प्रीकार्डिक झिल्ली। ठीक है, प्रीकार्डिक मेम्ब्रेन, और जिसका क्या काम होता है? जो हृदय को शॉक यानी कि झटकों से बचाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड का नाम होता है प्रीकार्डिक लिक्विड, प्रीकार्डिक द्रव। और ये द्रव क्या करता है? हृदय को सूखने से बचाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ये जो 3 दरवाजे से दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं कपाट, वोल्व। ठीक है, और इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड, और जो ओरिकल लेफ्ट हिस्से में है इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड यानी कि हिंदी में त्रिकपदरी कपाट, और बाइकस्पिड यानी कि हिंदी में द्विपदरी कपाट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर होता है SAN, जिसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी साइनो आर्टेरियल नोड। ठीक है, जिसे हार्ट में पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, हृदय में पेसमेकर का काम जो है वो कौन करता है? वो करता है SAN। ठीक है, नेक्स्ट संजय लोहान, गुड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हार्ट जो होता है ना, इसमें फंक्शन जो अपनी ऑल बॉडी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड है वो हमने पढ़ा था कहाँ आता है? राइट ओरिकल में आता है, और इसको लेके आने का काम करती है सुपीरियर वेना कोवा, SVC। ठीक है, और ये जो ब्लड होता है ये इम्प्योर होता है, इम्प्योर यानी कि CO2 वाला। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। ठीक है, फिर ये राइट ओरिकल से ट्राइकस्पिड वोल्व के द्वारा कहाँ पर आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ से ये किसके पास जाता है? लंग्स के पास। ठीक है, यानी कि जो फेफड़े होते हैं फेफड़ों के पास ये जाता है। अब इसको लेके जाने का काम कौन करता है? तो वो हमने पढ़ा था पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यानी कि हिंदी में जिसको हमने बोला था फुसफुस धमनी। अब ये जो फुसफुस धमनी है ये यहाँ पर फेफड़ों में कैसा ब्लड लेके आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, अशुद्ध रक्त।
और लंग्स इसको क्या कर देंगे, ऑक्सीजनेटेड कर देंगे, ऑक्सीकृत कर देंगे, और यहाँ से ये कहाँ भेजेंगे, तो ये भेजेंगे लेफ्ट ओरिकल में, ठीक है। यानी कि जो बायां आलिंद है, बायां आलिंद में ये ब्लड भेजेंगे, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन लेके जाएगा, तो ये हमने पढ़ा था कि ये होती है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, फुसफुस सिरा, वो सिरा जिसमें शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाएं आलिंद से बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा कहाँ पर, बाएं नीले में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, और यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी ऑल बॉडी ऑर्गन्स में, और इसको लेके जाने का काम करता है ओर्टा, यानी कि इसको हमने बोला था महाधमनी। फिर देखो यहाँ पर ना ये एक चक्कर बनता है कि एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ से और फिर वापस यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये एक चक्कर बनता है और इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कार्डिक चक्कर, कार्डिक साइकिल, ठीक है। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं कार्डिक चक्कर। और ये एक चक्कर कितने टाइम का होता है, तो ये होता है 0.8 सेकंड का, 0.8 सेकंड का ये एक चक्कर होता है, जिसमें लगभग 72 बीट्स बनती हैं, ठीक है। हृदय धड़कन जो है वो बनती है, ठीक है। हृदय धड़कन कितनी प्रति मिनट होती है, 72, ठीक है। साहिल गोयल, थैंक यू। समझ आ रहा है, आवाज क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड, ठीक है, हृदय ध्वनि, ठीक है, हार्ट साउंड, हृदय ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट साउंड की अगर हम बात करें तो जो आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना कि धक धक की आवाज आ रही है, ठीक है, तो वो साउंड है ना, वो कौन सी होती है, वो होती है लब डब। अब साउंड भी दो प्रकार से होती है, एक तो नॉर्मली जो हमें आम तौर पर जो सुनाई देती है, ठीक है, और एक तब जब हम बीमार हो जाते हैं तब सुनाई देती है, ठीक है। तो हार्ट साउंड जो है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक तो होती है नॉर्मल साउंड, और इसको हम बोलते हैं सामान्य ध्वनि, सामान्य ध्वनि, ठीक है। और एक होती है एबनॉर्मल साउंड, एबनॉर्मल साउंड, और इसको हम बोलते हैं असामान्य ध्वनि। तो सामान्य ध्वनि की अगर हम बात करें तो ये कौन सी होती है, ये होती है लब डब, ठीक है, लब डब होती है। और जो असामान्य ध्वनि होती है वो कौन सी होती है, वो होती है मुरमुर, ठीक है। सामान्य ध्वनि वो ध्वनि जो सामान्य हमें सुनाई देती है, नॉर्मली जो सुनाई देती है, तो ये होती है लब और डब, ठीक है, लब डब। और जो असामान्य ध्वनि होती है ये कौन सी होती है, ये होती है मरमर साउंड, ध्वनि, ठीक है। अब देखो ये जो लब और डब है ये क्यों सुनाई देती है, ठीक है, कैसे सुनाई देती है। तो अभी हमने हार्ट में क्या पढ़ा था, हार्ट में हमने पढ़ा था कि वोल्व होते हैं, यानी कि कपाट होते हैं, और ये कपाट जब बंद होते हैं ना, देखो जब ट्राइकस्पिड वोल्व और बाइकस्पिड वोल्व जब बंद होंगे तो इनके बंद होने से जो ध्वनि सुनाई देगी वो ध्वनि होगी लब। और फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था सेमी लूनार वोल्व, अर्धचंद्रिका कपाट। तो अर्धचंद्रिका कपाट के बंद होने से जो ध्वनि सुनाई देगी वो हमें सुनाई देगी डब, ठीक है, समझ में आया। लब कब सुनाई देगी, जब ये
पदरी कपाट और दविक पदरी कपाट दोनों एक साथ बंद होंगे तो उनके बंद होने से ध्वनि लब सुनाई देगी। और यहाँ पर जो कपाट हैं वो है सेमी लूनार वोल्व, अर्धचंद्रिका कपाट, उनके बंद होने से हमें सुनाई देगी डब। तो ये साउंड हमें क्यों सुनाई देगी? तो ये ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वोल्व एंड बाइकस्पिड वोल्व। ठीक है, ये ध्वनि कब सुनाई देती है? त्रिकपदरी व दविक पदरी कपाट बंद होने के कारण। ठीक है, डब की अगर हम बात करें तो जो डब साउंड है वो क्यों सुनाई देती है? तो ये सुनाई देती है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनार वोल्व। ठीक है, अर्धचंद्रिका कपाट बंद होने के कारण डब ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, डब ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो डब ध्वनि कब सुनाई देती है? अर्धचंद्रिका कपाट बंद होने के कारण। ठीक है, पूनम वर्मा थैंक यू। वीपीएस क्रेजी जी के मैथ ट्रिक थैंक यू सर। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक कि जो हार्ट साउंड है वो क्या होती है? ठीक है, अब देखो जो एबनॉर्मल साउंड है ना, असामान्य ध्वनि, ये मुरमुर साउंड है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है? स्टेथोस्कोप से चेकअप करता है। ठीक है, कान में लगा के वो ध्वनि सुनता है कि ध्वनि जो है, साउंड जो है वो लब डब आ रही है या मरमर साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये डिफेक्टिव है, यानी कि कपाट में या ब्लड फ्लो होने में कोई दिक्कत है तो जो साउंड सुनाई देगी वो कैसी साउंड सुनाई देगी? मुरमुर साउंड सुनाई देगी। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी हृदय की सामान्य ध्वनि है, तो सामान्य ध्वनि जो है वो कौन सी रहेगी? लब और डब। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हृदय की असामान्य ध्वनि कौन सी है, तो असामान्य ध्वनि है मरमर ध्वनि। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? आगे चलें। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं रक्त दाब। ठीक है, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब। अब देखो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो रक्त दाब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि रक्त पे जो दाब लग रहा है। ठीक है, ब्लड पे जो प्रेशर लग रहा है। अब ब्लड पे प्रेशर लगेगा कब और क्यों लगेगा? तो आपको पता है कि हार्ट जो है ना वो ब्लड पंप करता है, रक्त पंप करता है और हृदय सिकुड़ता है। ठीक है, सिकुड़ने और फैलने के कारण, अब जब हार्ट सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन जब उसमें होगा तो ब्लड पर, ठीक है, तो हृदय के सिकुड़ने और फैलने के कारण रक्त पर लगा दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब। ठीक है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंड ऑफ हार्ट। ठीक है, तो वो क्या होगा? ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो ये ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंड ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय के
सिकुड़ने व फैलने के कारण रक्त पर लगा दाब। ठीक है, हृदय के सिकुड़ने और फैलने के कारण रक्त पर लगा दाब क्या कहलाएगा? रक्त दाब। अब देखो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त दाब कितना होता है। तो सामान्य जो बीपी है, ठीक है, शॉर्टकट में बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर सामान्य कितना होता है? तो वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, 120/80 mm ऑफ Hg स्फिग्मोमैनोमीटर से इसको मापा जाता है। तो ये जो Hg है ये क्या होता है? मरकरी यानी कि पारा धातु होती है जो लिक्विड अवस्था में होती है, ठीक है, द्रव अवस्था में जो पाई जाती है। mm यानी कि मिलीमीटर। जब डॉक्टर मापता है तो उसमें क्या भरा हुआ होता है? उसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है स्फिग्मोमैनोमीटर में। तो मरकरी को हम उसमें किस में? मिलीमीटर में मापते हैं। ठीक है कि 80 120 मिलीमीटर 80 मिलीमीटर इस तरह से। तो अब ये 120 और 80 जो है इसका मतलब क्या है? ये दो अलग अलग प्रेशर हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि 120 या 80 या फिर 80 या 120 या 80 से 120 ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? ये दो अलग अलग प्रकार के प्रेशर हैं। कैसे? जो ब्लड प्रेशर है वो दो प्रकार से मापा जाता है। किस प्रकार से? एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और हिंदी में हम बोलते हैं सिस्टोल दाब। ठीक है, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, और हिंदी में हम बोलते हैं डायस्टोल दाब। अब देखो सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है? तो सिस्टोल दाब कौन सा होगा? वो दाब जब हृदय सिकुड़ता है। अब हृदय जो सिकुड़ेगा, हार्ट के सिकुड़ने के कारण जो रक्त पर दाब लगेगा ना उसको हम बोलेंगे सिस्टोल दाब। ठीक है, तो ड्यू टू, ये किसके कारण होता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय के सिकुड़ने के कारण, हृदय के सिकुड़ने के कारण लगा दाब। ठीक है, हृदय के सिकुड़ने के कारण रक्त पर लगा दाब। और हृदय जब सिकुड़ता है तो कितना प्रेशर लगता है? तो वो होता है 120। ठीक है, 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये होता है सिस्टोल दाब। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायस्टोल की, तो डायस्टोल क्या होता है? हृदय जब फैलता है, ठीक है, सिकुड़ता है तो सिस्टोल है, फैल रहा है तो डायस्टोल है। तो ड्यू टू एक्सपेंड ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय के फैलने के कारण लगा दाब। और ये कितना होता है? ये होता है 80 mm ऑफ Hg। देखो एग्जाम में ना पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता था। सुमन वर्मा गुड इवनिंग, आवाज साफ आ रही है ना? ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था क्या कि रक्त दाब, सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 mm ऑफ Hg। अब पूछा जाता है सिस्टोल दाब कितना होता है? ठीक है, डायस्टोल दाब कितना होता है?
तो सिस्टोल दाब 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोल होता है 80 mm ऑफ Hg। ये ब्लड प्रेशर, ये बीपी शॉर्ट में बीपी बोलते हैं। अब देखो ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो भी होता है और हाई भी होता है, ठीक है, कि हम बोलते हैं बीपी लो हो गई, बीपी हाई हो गई, ठीक है। तो बीपी लो और हाई जो है उसको मेजर हम किससे करते हैं, तो उसको हम करते हैं सिस्टोल दाब से, ठीक है। अगर सिस्टोल दाब 100 से कम हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये बीपी लो हो गई, ठीक है। और अगर सिस्टोल दाब 140 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि बीपी हाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो एक ना हार्ट अटैक होता है और एक हार्ट फेल होता है, ठीक है, कि आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। हार्ट अटैक को हिंदी में हम बोलते हैं हृदयाघात। और एक होता है हार्ट फेल, और ये होता है हृदय विफल, ठीक है, हार्ट फेल, और इसको हम बोलेंगे हृदय विफल। अब हार्ट फेल अगर होगा ना तो डायरेक्ट डेथ हो जाएगी, ठीक है, बचने का कोई चांस नहीं होगा। हार्ट फेल जैसे ही होगा। हार्ट फेल कब होगा? जब हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है, तो हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन जब हार्ट अटैक आता है तो आपने सुना होगा कि पहला अटैक आया है, दूसरा अटैक आया है, या छल्ले डले हैं, ठीक है, कुछ ऐसा आपने सुना होगा। तो अटैक जो आता है ना वो आता है आर्टरीज के कारण। हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर या तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाएगा और वो अगर एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो जम जाएगा, ठीक है, कठोर हो जाएगा, तो वहां से ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो हार्ट अटैक आएगा। या फिर मान लो आर्टरीज में कोई स्वेलिंग वगैरह आ गई और उसके कारण ब्लड फ्लो ना हो पाई, ठीक है, तो उससे क्या आएगा? अटैक आएगा। अब जो ये छल्ले बोलते हैं कि छल्ले डले हैं, तो इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं स्टंट, ठीक है। तो ये जो डलते हैं एंजियोप्लास्टी होती है, और ये कहाँ डलते हैं? आर्टरीज में, जहाँ पे भी दिक्कत है, ठीक है, जहाँ पे भी कोई डिसऑर्डर हुआ है वहां पर ये डाले जाते हैं। अगर बोला जाता है कि एक छल्ला डला है यानी आर्टरीज में कहीं एक जगह ही दिक्कत है, दो छल्ले डले हैं इसका मतलब आर्टरीज में कहीं दो जगह पे दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हो जाएगा। तो ये है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो कल सभी को लाइव आना है और क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी जो है वो समझ में तो आ जाती है लेकिन फिर उसके क्वेश्चन नहीं पता चलता कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है या किस तरह से ऑप्शन मिलेगा, या जो आप पढ़ते हो सेम उसी टाइप के ऑप्शन मिल जाएं, ठीक है। और जो आपने पढ़ लिया है इसके साथ साथ में नोट्स बनाना ज़रूरी है और इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो उसको अच्छा टाइम दो। अगर टाइम नहीं दे पाओगे अभी तो फिर सिलेक्शन लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आप ये टॉपिक कर रहे हो तो इसको आपको साथ साथ में याद करना है, सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ना। याद मतलब जैसे स्कूल टाइम में याद करते थे, अब स्कूल टाइम में तो क्या पेरेंट्स का, ठीक है, और टीचर्स का प्रेशर होता था कि भाई पढ़ना पड़ेगा, पिटाई हो जाएगी, लेकिन अभी ना तो पेरेंट्स का प्रेशर होता और ना ही टीचर का प्रेशर होता। और सिलेक्शन कब होगा? तो सिलेक्शन होगा जब चीज़ें याद करोगे। पढ़ने से आपको ये चीज़ें इजी लगती हैं, क्यों लगती हैं? क्योंकि हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो पीछे 12 साल में पढ़ी हैं, कि 10th 11th 12th यहाँ जो ये पढ़ के आई वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण ये हमें इजी लगती है, लेकिन उसको याद करना क्या है सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर आपने सिर्फ पढ़ लिया, इजी लग रही है, फिर एग्जाम में आप जब बैठोगे तो क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन भी आपको लगेगा कि ये ऑप्शन भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर आप उस पर तुक्का लगा के पढ़ी हुई चीज़ों पे भी, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि चीज़ों को याद रखो, ठीक है। तो आज के